हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन बी, भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा। 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, होफमैन कप किस खेल से संबंधित है? होफमैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ऑप्शन डी इसका आंसर है, याद रखिएगा। टेनिस से होफमैन कप संबंधित है। चौथा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में ऐसा चित्रकार था जो पक्षियों के चित्र अच्छी तरह से बनाता था। तो चित्रकार का नाम मंसूर था। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कौन सा टीका लगाया जाता है टीबी रोग के लिए? बीसीजी का टीका जो है टीबी रोग के लिए लगाया जाता है, आप याद रखिएगा, बीसीजी का टीका। सातवां है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, आपको ये बताना है। सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 8वां क्वेश्चन देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, याद रखिए। गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन हार्मोन का नाम है, इसका स्राव कहां से होता है? अग्नाशय से इसका स्राव होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, अग्नाशय जो है इंसुलिन का स्राव करता है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। ऑप्शन डी, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। आप साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन सा व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये संविधान में कानून बनाया गया है, महान्यायवादी। 13वां देखिए, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? जो मानव शरीर का ब्लड बैंक है
वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पलीहा को, ऑप्शन बी। झिल्ली इसका हिंदी में नाम है पलीहा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है आपको ये बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और लंबाई की बात करें तो कौन सी लंबाई है? यह है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश से बहती है, आप ये भी याद रखिएगा। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी। 15वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ए फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज की थी, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना है पोलियो रोग में जो है शरीर का तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र जो है पोलियो रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा। आप साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा आपका कौन सा जवाब सही मिला, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? संविधान संशोधन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है संविधान के? ये है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती जो की जाती है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, आपको ये बताना है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी जब उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा, जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? जो हमारे भारत की 22 राजकीय भाषाएं हैं उसको संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। 23वां क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश जो था उसके लेखक कौन थे, आपको ये बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे, ऑप्शन ए इसका आंसर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राज्य को हड़पना किस नीति से संबंधित है? यह है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी से जो है राज्य हड़प नीति संबंधित है। 25वां क्वेश्चन देखिए, किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है? आपको बताना है किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है, आपको ये बताना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये कमेंट में बताइएगा कि 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जो है वो किसने जीता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।